हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कल का पेपर आपने कैसे क्या करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, कितने बजे उठना है, क्या और क्या क्या लेकर के साथ में जाना है। प्लस कल का पेपर में आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, 80 में से 80 नंबर कैसे आप कल बनाएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो चीज मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली चीज है कि कल के पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। सबसे पहले देखो कि सोना कितने बजे है, उठना कितने बजे है, पेपर देने किस टाइम कितनी जल्दी पहले जाना है, फिर पहला पेज कैसे भरना है, क्या क्या लेकर के जाना है आपने साथ में, फिर किस पेन का इस्तेमाल करना है, कॉपी में लाइन कैसे खींचनी है, किस हिस्से को पहले करना है, फिर कुछ भी नहीं आता तो क्या करें, या फिर लास्ट जो आपका पॉइंट है वो है हिंदी में से 80 नंबर लाने का तरीका। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पर अभी हम बातचीत करेंगे और ए टू जेड मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या कल के पेपर की तैयारी आपने करके जानी है अभी, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, सिर्फ आज का दिन है। ठीक है, उससे पहले जिन बच्चों ने अब तक हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जाकर के, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमारा नया चैनल है टॉपर्स नोटबुक। यहाँ पर आपको कंप्लीट जो आपके बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स हैं उनकी नोटबुक दिखाऊंगा, और पिछले साल के लगभग 3 से 4 साल पेपर के टॉपर्स की नोटबुक के क्वेश्चन पेपर के साथ उसका सॉल्यूशन पूरा दिखाऊंगा। अगर मैं एक वीडियो ये वाली स्टार्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप पूरा देख पा रहे होंगे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यू, ये आपके मैंने जो टॉपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के उनकी पूरी नोटबुक मैंने आपको यहाँ शो की है। ठीक है, ये पूरा आप देख पा रहे हैं, इस तरह से मैंने आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाया है, और ऐसे ही आपके हर सब्जेक्ट के मैं टॉपर्स की नोटबुक दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस चैनल को भी फटाफट जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो करते हैं वापस, हम अपने आते हैं टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर अभी हम बात करने वाले हैं। तो जो अभी मैंने आपको टॉपिक बताया वो आप सामने देख पा रहे हैं कि इस टॉपिक्स पर अभी हम बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कि जल्दी सो जाना है। अब जैसे कल आपका पेपर है और आज रात आप मान लो कितने, एक एक दो दो बजे तक पढ़ रहे हो। ठीक है, कल पेपर और रात के आप एक एक दो दो बजे तक पढ़ रहे हो, तो कल पक्का जब आप पेपर में बैठोगे आपको नींद 100% आएगी ही आएगी। तो कोशिश करना है कि कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 बजे तक, ठीक है, अगर लास्ट जाओगे तो 11:30 बजे तक पढ़ लेना, बट उससे ज्यादा मत जाना ऊपर, नहीं तो कल पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है। तो इस चीज का सबसे जो मेन आपका फोकस रहने वाला है वो इस पर रखना है कि आज रात जो आपका सोने का है टाइम, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, थोड़ा जल्दी सो जाना आज। पहले अगर आप रात के 12-1 बजे सो रहे हो तो आज आप 11 बजे सो जाना है, क्योंकि अगर कल आपकी नींद पूरी रहेगी तभी आप कल के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, फिर यह है कि थोड़ा जल्दी उठ जाना है। जैसे सुबह नॉर्मली आप 7 या 6 बजे उठ रहे हो तो कोशिश करना है कि 5-5:30 बजे तक उठ जाओ, और जितना आपने पूरे साल में या पूरे महीने या पूरे हफ्ते या फिर लास्ट के 1-2 दिन पढ़ा है उस सबको एक बार फटाफट पन्ने पलट लेना और सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेना। ठीक है, और ए टू जेड मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने अब तक हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है वो उसकी प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हमारे नए चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक बार जाकर के उन सभी वीडियोस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना। टॉपिक वाइज ए टू जेड मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो जल्दी सोने का हो गया। ठीक है, जल्दी उठने का मैंने बता दिया कि जल्दी उठ करके आपने क्या करना है। देखो, इस नया कुछ मत पढ़ना पेपर देने से पहले, नया कुछ भी मत पढ़ के जाना, जो आपने पूरे साल भर पढ़ा है, पिछले 1 घंटे या 2 घंटे में पढ़ा है उसको बस एक बार रिवाइज कर लेना जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि पेपर देने समय पर पहुंचना। टाइमिंग अगर आपकी 9 बजे की है तो कोशिश करना है कि 8:30 बजे तक आप अपने सेंटर पर पहुंच जाए। ठीक है, घर से आप लोग 8 बजे निकल जाना, अगर ज्यादा दूर नहीं है तो थोड़ा अपना टाइम के अकॉर्डिंग देख लेना, बट आपने पहुंचना कम से कम 15-20 मिनट पहले है। जब अगर आपका एग्जाम मान लो 9 बजे है तो आप सेंटर पर कोशिश करें कि 8:30 8:45 तक पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि मान लो आप थोड़ा लेट पहुंचते हो, आप पिछले जैसे आपका पेपर 9 बजे है, 9 बजे आपका पेपर है, तो आप मान लो 8:55 पे पहुंच रहे हो, तो घर से भी आप बहुत तेजी से निकले होंगे और वहां पर भी आप बहुत तेजी से निकलेंगे, तो एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे कम से कम आपको 15 मिनट चाहिए कि आप अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टेंशन आपको रहेगी, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, तो इसलिए माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है अपने एग्जाम वाले दिन। तो थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंच जाना है, कम से कम 10 से 15 मिनट, ताकि आप लोग अपनी सीट वगैरह आराम से देख पाएं और बैठ करके थोड़ा सा अपनी क्लास में अपने दोस्तों को देख पाए जिनके साथ आप पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है अच्छे से कि थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंच जाना है। नेक्स्ट चलते हैं पेपर देने समय पर पहुंचना। ठीक है, पेपर देने समय पर पहुंचना ये आपको बता दिया है। फिर है पहला पेज कैसे भरना है। तो पहला पेज कैसे भरना है मैं वो भी आपको दिखा देता हूं, और उससे पहले भी मैं आपको 2-3 वीडियो में बता चुका हूं पहले पेज को भरना, फिर भी मैं जो बच्चे हमारे नए हैं उनको एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं कि पेज को आपने कैसे फिल करना है।
तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पूरा पेपर कैसे फिल करना है आपको। इस पर मैं आपको ले चलता हूँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि और आप इसको अच्छे से देख पाएं। ये आपका फ्रंट पेज रहने वाला है, जो आपको कल कॉपी मिलेगी सेम टू सेम यही पैटर्न आपका रहेगा। इसमें आपका ऊपर लिखा रहेगा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड, ठीक है। और इधर आपका जो रहेगा ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आपके नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। इधर आपका ये पूरा नंबर देने का है, किस सेक्शन में आपने कितना क्वेश्चन किया है वो आपको सब यहाँ पर बताया भरा जाएगा। बट वो जब आपकी कॉपी चेक होने के लिए जाती है तब भरा जाता है। फिलहाल जो आपका काम है वो है इस साइड भरना। आपकी कॉपी में ये केंद्र संख्या ये सब लिखी हुई होगी, इसको आपने ध्यान से देख लेना है, ठीक है। केंद्र संख्या आपकी भरी हुई होगी, ये केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर जो आपके उस सेंटर के हेड होंगे उनके साइन हो जाएंगे। बाकी जो आपने फिल करना है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनुक्रमांक अंकों में। तो अनुक्रमांक आपने इस तरह से लिखना है जो आपका रोल नंबर दिया है, और कोशिश करना है कि बहुत अच्छे से लिखना है, इसमें आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर शब्दों में आपने बनना है, यहाँ पे देखो करोड़ों लाखों में खेला है, बट इसको आप क्या करना है कि जैसे आपका 2 2 0 7 है तो इसको जब आप भरोगे तो 2, फिर यहाँ पे सिंपल ऐसे करके लिखना, शब्दों में जैसे लिखते हैं 2 2 0 7 0, इस तरह से आपने इस अपने रोल नंबर को भरना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपने कई बच्चे हमारे ऐसे होंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ गलती कर देते हैं, प्रश्न पत्र का जो कोड है उसको आपने गलत नहीं भरना, ठीक है। प्रश्न पत्र का कोड ये आपको पेपर में ही देखने को मिल जाएगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि मैं पहले बच्चों को दिखा चुका हूँ कई बार। बट फिर भी जो बच्चे हमारे नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक बार इसको अच्छे से देख ले, ठीक है। तो पेपर का जो कोड है वो आपको पेपर में ही देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे ये पेपर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेपर कोड, ठीक है। ये आपका पेपर कोड है 201 HOA, ये आपको आपके पेपर में ही देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपने जरा ध्यान से भरना है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको जिस चीज पर आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है आपका क्या, परीक्षा कोड सेंटर नंबर, ठीक है। ये है आपका केंद्र संख्या, इसको आपने फिल करना है। बाकी देखो कल जो दिन है वो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। जो आपका दिन है उसको आपने भर लेना है, डेट आपने सही से भर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला स्टेप रहता है आपका वो है केंद्र संख्या। ये आपको एग्जाम हॉल में जो भी आपके एग्जामिनर होंगे जिनकी ड्यूटी लगी होगी आपकी क्लास में वो फिल कर देंगे, मतलब वो आपको बता देंगे फिल आपने करना है। नेक्स्ट ये आपके जो कक्षा निरीक्षक होंगे, जो आपके चेकर होंगे, कॉपी चेक करने वाले, वो आपके यहाँ पे अपना साइन करके अपना नाम वगैरह फिल करके ही आपको वापस कर देंगे कॉपी, ठीक है। और उन टीचर्स को ज्यादा परेशान नहीं करना है। वापस चलते हैं हम अपने पॉइंट्स पर। तो जितने पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ उनको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। ये आपका हो गया पहला पेज कैसे भरना है, ये आपको बता दिया। पेपर देने से पहले समय पर पहुंचना, जल्दी उठना, रात को जल्दी सो जाना है। फिर क्या क्या लेकर के जाना है। नॉर्मली एक आप स्केल लेकर के जाना, और स्केल आप कौन सी लेकर के जाओगे, लोहे वाली स्केल लेकर के मत जाना, ठीक है। जो प्लास्टिक वाली स्केल होती है उसको लेकर के जाना, क्योंकि जब आप लाइन खींचते हो तो लोहे वाली स्केल में आपकी लाइन थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, तो कोशिश करना प्लास्टिक वाली स्केल का यूज ही करना। फिर उसके बाद जो चीज और आपको लेकर के जानी है, कम से कम ब्लैक और ब्लू, ठीक है। ब्लैक और ब्लू दो दो पेन लेकर के जाने हैं, नीले और काले दो दो पेन लेके जाने हैं। हो सकता है कि बीच एग्जाम में आपका पेन चलना ही बंद हो जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि बंद हो जाए, बट इसलिए आपने क्या क्या करना है, दो ब्लू और दो ब्लैक पेन लेके जाने हैं, और एक आपको ब्लैक स्केच लेके जाना है, ठीक है। ब्लैक स्केच लेकर के जाना है, और ब्लैक स्केच का काम अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक होगा। ये दो आपके पेन, दो दो पेन हो गए, यानी टोटल 4, और एक आपका क्या हो गया स्केच, टोटल 5। तो ये आपके हो गए लिखने वाले, और एक आपकी हो गई क्या, स्केल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको लेकर के जाना है एक एडमिट कार्ड। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड को आप अच्छे से संभाल करके रखना है। एडमिट कार्ड अगर खो गया तो आपको ये दोबारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, बट थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको वापस अपने जहां पर आपका स्कूल है, जहां से आप पढ़े हैं, वहां जाना पड़ेगा। वो आपको उसकी फोटोकॉपी निकाल करके देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड खो गया तो आपको मिलेगा नहीं वापस और आपके एग्जाम नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट यह है कि आपने जो आपको एडमिट कार्ड मिला है उसको जरा संभाल करके ध्यान से रखना है। अगर खो गया तो आपको वो वापस स्कूल में जाकर के आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा, तो आपने ये ध्यान में रख लिया कि आपको साथ में क्या क्या लेकर के जाना है। 4 पेन, 2 नीले 2 काले, और एक स्केल लेकर के जानी है, एक ब्लैक स्केच लेकर के जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड साथ में अवश्य जरूर लेकर के जाना है, बिना उसके आपको वहां एंट्री नहीं करने देंगे, ठीक है। एंट्री कर भी ली तो, बट जब आप पेपर देने बैठोगे तो तब आपको बाहर भेज दिया जाएगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आपका किस पेन का इस्तेमाल करना है। यानी जब आप अब देखो यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें बताई, एक स्केच बता दिया, ठीक है, और उसके बाद एक आपको 2 पेन बता दिए। अब जब आप ये लाइन खींच रहे हैं तो इसमें आप लाइन खींचने के लिए जो आपका ब्लैक डॉट पेन है उसका यूज करना है, ठीक है।
ये लाइन, और देखो दोनों साइड लाइन खींच के कोई फायदा नहीं। कई बच्चे होते हैं कि ऐसे दोनों साइड लाइन खींच देते और इधर इतनी इतनी जगह दोनों तरफ वो छोड़ देते ताकि ज्यादा पन्ने भर पाए। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि ज्यादा पन्ने भरने से नंबर मिलते हैं, एक गलतफहमी में मत रहना। ठीक है, ज्यादा पन्ने भरने से कुछ ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका बस आपने सही से जवाब, सही से आंसर लिखा हो। तो ब्लैक जो डॉट पेन है उससे आपने ये काम करना है, लाइन खींचने का। जो ब्लू पेन है उससे आपने आंसर लिखने का काम करना है। और जो ब्लैक स्केच है, ठीक है, उसका आपने क्या काम करना है, सिंपल जैसे पहला आप प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ पे, और इधर साइड में मत लिखना। ठीक है, साइड लिखने में हो सकते है कभी की जो स्टेपलर पिन वगैरह होती है वो आपकी उस नंबर को छुपा दें। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पर ऊपर हाईलाइट करोगे और ये जो यूज करना है ब्लैक स्केच का, प्रश्न नंबर आप 1 और उसका उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपने ऊपर किससे लिखनी है, ब्लैक स्केच से लिख देनी है, अगर आपको अच्छे से नंबर चाहिए एग्जाम में। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं बट आपको बहुत अच्छे नंबर दिला करके जाती है। एग्जाम में जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो भी बहुत इंप्रेस होते हैं आपकी इन चीजों से। ठीक है, और कई बच्चे होते हैं सिर्फ अरे एक ही नीला पेन लेकर के गए, जेब में डाल लिया, वही से पूरी कॉपी भर दी बस कि हाँ हमने आंसर सही लिखा। बट ये सोच लो कि अगर आपने आंसर सही लिखा होगा तो भी आपके नंबर कटते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ब्लैक स्केच का यूज आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लिख रहे हो और सेंटर में लिखना है। ठीक है, ये आपकी कॉपी, ये आपने लाइन खींच दी, यहाँ से आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना वो लिखोगे। ठीक है, प्रश्न नंबर। फिर उसके बाद ब्लू पेन जो आपका है उसका यूज आप आंसर करने में करोगे। और ठीक एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपका, तो उस क्वेश्चन में जो शब्द मेन है, उस पूरे क्वेश्चन का जो शब्द मेन है, तो जैसे एक आपका भ्रमर गीत से आपके समझते हैं, तो जैसे आपने आंसर लिख दिया, ये पूरा आंसर लिख दिया, और जब आपका वो भ्रमर गीत जहां पर लास्ट में आप लिखेंगे, इसलिए इसे भ्रमर गीत कहते हैं या भ्रमर गीत कहलाता है, तो उसको आपने क्या करना है, उस ब्लैक स्केच से हाईलाइट कर देना है। ठीक है, कि यानी आपने पूरा क्वेश्चन लिखा और ये आपका जो मेन क्वेश्चन का था पार्ट था उसको आपने पूरा ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है, छोटी बातें हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा इसका महत्वपूर्ण रहता है। तो ये आपका यूज हो गया किसका, कि किस पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर है कॉपी में लाइन कैसे खींचनी है। कॉपी में लाइन देखो मैं बता रहा हूँ कि एक ही साइड कोशिश करना खींचना, अगर दोनों साइड भी खींच रहे हो तो ज्यादा गैप मत रखना इधर। ठीक है, ज्यादा गैप रखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा सिर्फ कॉपी भरने के मतलब से है, इसको और कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, लाइन एक साइड ही खींचना है, अगर दोनों साइड भी खींच रहे हो तो बहुत कम स्पेस छोड़ना साइड में। ठीक है, जब मान लो ये आपकी इतनी कॉपी है, ये आपका कॉपी का पेज है, तो इसमें सिर्फ इधर तो आपको एक ये लाइन खींचनी ही खींचनी है, और इधर आप कम से कम जितना कम हो सके उतना ही लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपकी ऊपर का पेज हो गया और यहाँ से आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हो। प्रश्न नंबर 1 ये आपने किससे डालना है, ब्लैक स्केच से, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 और इसका आपने लिख दिया उत्तर। ठीक है, ये आपने उसके नीचे इस तरह से आपने हाईलाइट कर देना है ब्लैक स्केच से ही। फिर आपने यहाँ से इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे भी मैंने आपको भ्रमर गीत बताया, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको भ्रमर गीत जैसे जहां पर लिखा है ब्लू पेन से उसके नीचे भ्रमर गीत कहते हैं, इस तरह से आपने उसको पूरा हाईलाइट कर देना है। ठीक है, भ्रमर गीत को। ऐसे ही नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन करेंगे प्रश्न नंबर 1 का, ये का नंबर हो गया। फिर ऐसे ही प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न नंबर 1 का ही खा नंबर आप जब कर रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 1 का खा नंबर कर रहे हैं, इसको फिर हाईलाइट किया, फिर ऐसे करके आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। तो ये पूरा आपका मेथड हो गया कॉपी में लिखने का। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है उसको देखते हैं, और कोशिश करना कि बहुत अच्छे से लिखना। अगर कहीं पर आपका गलत हो जा रहा है, बाई चांस आपने कॉपी में लिखा और आपका ये लेटर पूरा गलत हो गया, मान लो ये पेज आपका पूरा गलत है, तो इसको ऐसे 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 करके मत कर देना बिल्कुल भी। ठीक है, सिंपल गलत है तो क्या करना है इसके लिए, अगर गलत है बच्चों, सिंपल सा क्या करना है, जो आपकी कॉपी है जितना आपका गलत हुआ है उसको सिर्फ एक बॉक्स में बंद कर दो। मान लो इतना हिस्सा आपका गलत हो गया, इसको बॉक्स में बंद करो और ये क्रॉस कर दो बस। इसमें ज्यादा अगर आप इस तरह से करोगे तो एग्जामिनर पक्का आपके नंबर काटेगा। अगर आने वाले क्वेश्चन पे देखो, मेन जो एग्जामिनर होता है, अगर आपने अच्छा लिखा है तो एग्जामिनर खुश रहता है और आपको लास्ट तक वो नंबर अच्छे से देते हुए जाता है। तो छोटी बातें हैं बट इनका ध्यान आपने कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है किस हिस्से को पहले करना चाहिए, कौन से हिस्से को आप पहले करेंगे। क्योंकि हिंदी में देखो आपका सबसे पहले आपटित गद्यांश आ जाता है, उसके बाद आपका निबंध आता है, फिर आपका पत्र आता है, फिर ग्रामर सेक्शन आता है, फिर काव्य खंड, गद्य खंड, फिर आपका जो आपकी दूसरी किताब है कृतिका, वो फिर आपका संस्कृत का पोर्शन। तो किसको हम पहले करें। देखो जो बच्चा लगता है कि मुझे सब आता है तो आप कंटिन्यू पहले हिस्से से करना स्टार्ट करो, नंबर वाइज करते जाओ, क्योंकि नंबर वाइज करते जाओगे तो एग्जामिनर बिल्कुल इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ इस बच्चे को सब आता है, बच्चे ने सब लाइन से किया है। अगर आपको बाई चांस किसी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, बट देखो क्वेश्चन को लाइन से करोगे तो भी आपका टाइम उतना ही लगना है, बट ये है कि जो आपका अपठित गद्यांश है उसको थोड़ा पढ़ने में आपका टाइम निकलेगा, निबंध लिखने में आपका थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, पत्र लिखने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। ठीक है, तो आपने देखो सबसे पहले अगर आप टाइम
के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले आप संस्कृत वाला पोर्शन कर लो, क्योंकि संस्कृत वाला पोर्शन लगभग आपका 24 नंबर का है, ठीक है, और उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। 24 नंबर आपके कम से कम ये 30 मिनट के अंदर अंदर ये 24 नंबर कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट ये आप काव्यखंड और गद्यखंड के लिए रखना, 30 से 35 मिनट काव्यखंड और गद्यखंड के लिए लिखना है। इतने में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके काव्यखंड गद्यखंड के लिए। टोटल आपका 1 घंटा ये हो गया। फिर आपका 1 घंटा रखना आप किसके लिए, 1 घंटा नहीं, कम से कम 40 मिनट, 40 मिनट में आप अपना पत्र और निबंध खत्म कर लेना। देखो टाइम सेट करके चलोगे तभी आपका फायदा रहेगा। फिर 20 मिनट जो आपका रहेगा, 20 मिनट में आप ग्रामर वाला सेक्शन कर लेना। ग्रामर वाला सेक्शन कौन सा, जिसमें अकर्मक सकर्मक आ जाएगा, क्रियापद छाट करके लिखना होगा, फिर उसमें समुच्चय बोधक शब्द यानी वाक्यों के भेद वगैरह ये सब आएगा। तो टोटल 2 घंटे आपके यहाँ हो जाते हैं, ठीक है। अगर अब इसमें इस टाइम में आपके थोड़ा सा 2 से ढाई मतलब 10 से 15 मिनट आप ऊपर नीचे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2:10 2:15 तक आप इतना काम कंप्लीट कर लेना, ठीक है। 1 घंटे में आपका सॉरी संस्कृत वाला आपका हिस्सा हो जाएगा, मान के चलो आप आधे घंटे में नहीं, चलो 40 मिनट में आपने संस्कृत वाला कंप्लीट कर लिया। 1 घंटे के अंदर आपने काव्यखंड, 1 घंटा भी नहीं लगेगा आपको, 40 मिनट काव्यखंड गद्यखंड में हो गया, 40 कितना हो गया 80, और 40 आपका मिनट किसमें लग गया, पत्र और निबंध में लग गया, ठीक है। इन हो गए 4 8 4 3 12, ठीक है। यानी 2 घंटे आपके इन टॉपिक्स में कंप्लीट हो गए। अब आपके पास बचता है कितना, सिर्फ 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा में आपने 20 मिनट ग्रामर के लिए निकाल लेना है, और अब आपके पास बचते हैं 40 मिनट, ठीक है। 40 मिनट में अब आराम से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका अपठित गद्यांश है, अब आप ऐसा नहीं कि आपने पूरा 40 मिनट अपठित गद्यांश में लगाना है, अपठित गद्यांश में कम से कम आपने 20 मिनट लगाने हैं, ठीक है। टाइम नोट कर लो कि, और इसी के अकॉर्डिंग आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। 20 मिनट आपने इसमें लगाना है अपठित गद्यांश में, और 20 मिनट आपने बचा करके चलने हैं, ताकि जब आप पूरा कंप्लीट कर लें तो आपके पास अपनी कॉपी को दोबारा रीचेक करने के लिए 20 मिनट आपने बचाने हैं किसी भी हालत में, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अरे जो मैंने लिखा है सब सही लिखा है, बट जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत बार छूट जाता है। मेरा भी कई बार छूटा है, बट उसको मैंने जाते जाते भी फिर भी उसको सही कर लिया है। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देने के, जो हमने लिखा है पूरा सही लिखा है, और क्वेश्चन, और सबसे मेन जो आपने ध्यान रखना है वो है कि क्वेश्चन नंबर आपने चेक कर लेना लास्ट में। जरूर एक बार जब कॉपी रीचेक करोगे तो क्वेश्चन नंबर जरूर देख लेना, पेपर से मैच करना कि प्रश्न नंबर जो आपने 1 किया है उसका जो का नंबर का उत्तर है वो आपने सही डाला है नहीं डाला है। कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रश्न नंबर 1 की जगह प्रश्न नंबर 2 कर दिया, तो इस यहाँ आपके सारे नंबर कट जाएंगे। तो इस चीज का आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप कि जो टाइम का मैनेजमेंट है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। 40 मिनट आपने संस्कृत वाले पोर्शन के लिए रखना है, 40 मिनट आपने काव्यखंड और गद्यखंड के लिए रखना है, ठीक है। काव्यखंड और गद्यखंड, अब इसमें आप 20-20 मिनट आराम से लिख लेंगे तो ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला। फिर है पत्र और निबंध में आप 40 मिनट दे सकते हैं। इसमें आपको अब देखो थोड़ा सा टाइम इसमें आप ऊपर नीचे सेटलमेंट कर सकते हैं, बट ज्यादा टाइम आपने नहीं वेस्ट करना है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। जो आपका निबंध आएगा 250 शब्दों में लिखना है, तो इसको कम से कम आप 1.5 से 2 पेज लिख देना। 1.5 पेज आपका काफी है, ठीक है। 1 से 1/2 यानी 1 पेज कंप्लीट और आधा पेज कंप्लीट, इतने में आपने निबंध खत्म करना है। ये नहीं कि पूरी रामायण आप भरते जा रहे हैं और कंटिन्यू आप उसमें कि यही सारा निबंध में आपको पूरे 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको, हर एक क्वेश्चन को आपने लेकर के चलना है उसके टाइम के अकॉर्डिंग। देखो टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही है तो आप, अगर आपको नहीं भी आता होगा तो भी आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है। इन्हीं चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला जो आपका मेन पॉइंट है उस पर चलते हैं। अगला है कुछ नहीं आता तो क्या करें, ठीक है। जब मान लो जितना आपको आता है उतना आपने कर लिया है, क्लियर है, जितना आपको आता है उतना आपने कर लिया है, इस पॉइंट में आप क्या करें। तो कोशिश करो कि कम से कम अपना 1.5 घंटा, ठीक है, 1.5 घंटा आप खुद अपने आप जितना आता है उतना करो। उसके बाद अगले जो 1.5 घंटा है उसमें अपने आसपास दोस्तों से, अब देखो ये चीज करनी तो नहीं चाहिए, बट अपने, क्योंकि अब पेपर है और पेपर आपका पूरा लाइफ इस पर डिपेंड है, तो अब एस लास्ट मोमेंट पे ये अब करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग भी समझते हैं। तो 1.5 घंटा लास्ट का, उसमें आप अपने आसपास के दोस्तों से कुछ पूछ सकते हो, एक एक 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन जो शॉर्ट हो और वो आपको बता भी दे इजिली, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने ऐसे नहीं कि आप सारे ही पूछ लो, बट जो आपकी कक्षा निरीक्षक हैं उनसे आप एक एक नंबर के अति लघु या फिर संस्कृत वाले किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ लोगे तो वो भी आपकी हेल्प कर देंगे, अगर आप उनको पहले ये 1.5 घंटा परेशान नहीं करोगे, ठीक है। 1.5 घंटा अगर पहले परेशान नहीं करोगे तो लास्ट के ये आधा घंटा आप टीचर से भी कुछ भी पूछ सकते हो, वो आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी हर एक टीचर का जो बिहेवियर होता है अलग होता है, तो वो उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको बताए ना बताए। तो लास्ट जब कुछ नहीं आता है तो देखो उस इस चैप्टर से, मान लो कोई आपका आ रखा है भ्रमर गीत किसे कहते हैं, ठीक है, भ्रमर गीत या कुमड़ बतिया क्या है,
अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए, अब आपको इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है, बट आपने ये जो है इस चैप्टर से आपने 2-3 क्वेश्चन याद कर रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन याद कर रखे हैं, तो सिंपल सा है कि कुमड़ बतिया का आंसर आप उन दो तीन दो एक दो क्वेश्चन से आप उसमें से आंसर थोड़ा बहुत बना करके लिखेंगे। और देखो छोड़ना कुछ नहीं, अगर आप कॉपी में कुछ भी लिख करके आओगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे यही भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत के बारे में आपने, या फिर फागुन के महीने में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता है, तो आप इसका आंसर खुद से बना करके इजिली लिख सकते हैं। फिर है कि जब महारानी आने वाली थी, सॉरी, जॉर्ज पंजम वाली जो कहानी है उसमें जब महारानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आने वाली थी, तो लोगों ने मतलब सरकारी तंत्र ने क्या क्या किया, तो इसका आंसर आप नॉर्मली देखते हैं कि आप अपने जब शहर में कोई नेता आता है तो वहां के कर्मचारी क्या क्या करते हैं, सड़कें आप देखेंगे गड्ढों को फटाफट भर दिया जाता है। तो ये कई ऐसे क्वेश्चन है जिनका आप क्वेश्चन खुद से बना करके दे सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो निबंध का मैंने पूरा पैटर्न बता दिया है, निबंध मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया। ऐसा नहीं है कि वो निबंध नहीं आया तो आप उसको करेंगे ही नहीं, ठीक है। पैटर्न आपको पता है, किसी अधिकारी को लिखना है तो कैसे लिखना है, किसी दोस्त को बधाई पत्र लिखना है कैसे लिखना है, बस मेन मैंने उसको जब मैं इंपॉर्टेंट बता भी रहा था तब मैंने आपको क्या था, ऊपर एड्रेस सही होना चाहिए, ठीक है। विषय जो आपका है वो आपने सही लिखना है, और लास्ट में जो आपका नाम है और डेट, ये 3-4 चीजें आपने अगर उसमें सही कर ली तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर है लास्ट हिंदी में 80 में से 80 नंबर लाने का तरीका। तो जिस बच्चे ने जो पूरा कंप्लीट पढ़ रखा है तो उसके आराम से आ जाएंगे, और जिस बच्चे ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, लास्ट के एक दिन सिर्फ खोल रहा है किताबें, तो उनका किसी भी हालत में 80 में से 80 नहीं आ सकते, ठीक है। सिर्फ कहने की बात है। तो मेन जो आपने ध्यान रखना है, जो बच्चे जिन्होंने तैयारी की अच्छे से उनके 100% आएंगे, नंबर नहीं कटेंगे, बट टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट लेकर के चलना है। बाकी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो वो आराम से पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कि जो आपका अनसीन पैसेज है उसको आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में भी आप तुक्का लगा देंगे, वो भी आपका लगभग 50-60% सही जाएगा अगर ग्रामर सेक्शन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। फिर आपका जो संस्कृत वाला पोर्शन है, संस्कृत वाले पोर्शन के में भी आपका अपठित गद्यांश और श्लोक आता है, ठीक है। तो वहां से भी आपको कई आंसर मिल जाएंगे। ऐसे काव्य खंड गद्य खंड में भी एक गद्यांश आता है, तो वहां से भी उसके आंसर आपको उसी गद्यांश में से मिल जाएंगे, तो वो भी आप आराम से कर लेंगे, तो उसमें से आंसर आपको कई मिल जाएंगे। फिर संस्कृत वाले में ग्रामर सेक्शन है, उसमें भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं बहुत सारे संधि विच्छेद, तो वहां पर भी उसको आप इजीली कर सकते हैं। लास्ट में है संस्कृत में वाक्य बनाना, 4 नंबर का वो संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए आता है। तो संस्कृत में देखो पूरा पैराग्राफ जब आप संस्कृत का पेपर देखोगे हिंदी में, तो उसका देखना कहीं ना कहीं वो शब्द आपको उसका इस्तेमाल ऑलरेडी उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वहीं से आप उसका अनुवाद या वाक्य बना सकते हैं। तो इतनी चीजें आपने कल के पेपर में ध्यान रखनी है। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष ढेरों शुभकामनाएं। बस ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो कुछ ना कुछ वहां पर भर कर आना है। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के लिए, सभी को बेस्ट विशेष है कि कल का पेपर बहुत अच्छे से देना है। पहला पेपर है तो पहला पेपर ऐसे करके आओ कि आने वाले पेपर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के दे पाओ आप, ठीक है। देखो पहला पेपर अगर आपका खराब जाता है तो उसका माइंड जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा आपके नेक्स्ट पेपर पर भी उसका असर पड़ता है। तो पहले पेपर भले ही कुछ ना आता हो पर ऐसे करके आओ कि आपको लगे कि हाँ इसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बट जिन लोगों ने तैयारी की है उन सभी का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, या मुझे पता है। और जिन बच्चों ने हमारी कंप्लीट वीडियोस देखी है, तो ग्रामर सेक्शन देखो, निबंध मैंने आपको बता दिया, लिखने का तरीका बता दिया कैसे लिखना है। तो आप सिंपल अपनी भाषा में निबंध बना करके लिखेंगे। पत्र भी मैंने आपको बताया है, सिर्फ मेन जो आपका ऊपर का टाइटल है, नीचे टाइटल है, नाम वगैरह, इसको आपने कैसे भरना है वो आपको बता दिया है। मेन पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो आपका ग्रामर सेक्शन है, सकर्मक का कर्मक हो गया, फिर उसके बाद कर्तुवाच्य कर्मवाच्य हो गया, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो करने का तरीका मैंने आपको बताया है, सिंपल आप वो देख लेना, ठीक है। और प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस है, जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखी उसको जाकर के अच्छे से देख लीजिए। तो नेक्स्ट जो आपने कवर कर लेना है, इसमें देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है आपके, इन सभी को आपने अच्छे से कवर कर लेना है। और बात करें आपके कल के पेपर की, तो कल का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। देखो जो आएंगे क्वेश्चन वो आपके प्रीवियस पेपर से ही आएंगे, और सैंपल पेपर को एक बार जरूर देख लेना। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप पूछो। बाकी शाम 7 बजे लाइव रहेगा हमारे नए वाले चैनल पर, तो नए वाले चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो लाइव का नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। आज के लाइव में हम पूरा और जो भी आपके डाउट होंगे वो हम इसमें क्लियर करेंगे। बाकी टेंशन फ्री रहो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। अगर आपने तैयारी की है तो आपकी मेहनत आपका कल के पेपर में देखने को मिल जाएगी। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और नए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।